हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू केएचपी क्लासेस। सो टुडे वी विल प्रोसीड विद स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स पार्ट 3, जिसमें आपका इंक्लूड रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं मेरे रसगुल्लों। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज लोड और एफर्ट के बीच में रिलेशन आपको बताना है। सो मैकेनिकल एडवांटेज हम सभी को पता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है। एफर्ट यहाँ गया तो क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट इज लोड। ये रहा आपका एक्सप्रेशन। सो आंसर विल बी 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ मशीन इज यूज टू हैव मोर आउटपुट। माई गॉड, व्हाट अ जोक। हाँ, क्या जोक मारा है इनने। देखो, हमेशा दो कंडीशन होती है, आइडियल कंडीशन होती है, प्रैक्टिकल कंडीशन होती है। आइडियल कंडीशन में मशीन का आउटपुट 100% रहता है, जितना इनपुट दोगे उतना ही वो आउटपुट देगा। ठीक है, आइडियल कंडीशन मीन्स कि कोई लॉसेस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई हीटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, एलिमेंट भी मस्त चल रहे हैं, एकदम फेरी लैंड जैसा। ठीक है, सपनों की दुनिया, आइडियल कंडीशन। ठीक है, तो बुकिश दुनिया जिसको कहते हैं, दैट इज़ आइडियल कंडीशन। प्रैक्टिकल कंडीशन होता है जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेज हैं, हीट है। ठीक है, एलिमेंट्स ख़राब भी होते हैं, वियर एंड टियर ऑफ मशीन है। तो इसमें आउटपुट हमेशा इनपुट से कम रहेगा। तो देखो, दोनों ही कंडीशन में हमने क्या देखा, आउटपुट इनपुट से ज़्यादा तो हो ही नहीं सका भैया। ठीक है, तो भैया पहला ऑप्शन तो गलत हो गया यहाँ पे। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ये भी एक जोक है भैया। मैकेनिकल एडवांटेज देखो, सिंपल सी बात है, क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड अगर बढ़ गया, एफर्ट कम हो गया, तो भाई मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन भी गया। थर्ड देखते हैं, इफ़ अ मशीन गिव्स कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्शन देन इट्स मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास चला जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन हमारे पास कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है पुले सिस्टम होता है ना। बाल्टी को ऊपर खींचना है, आप पुले में रोप को नीचे खींच रहे हो, डायरेक्शन बदल के आप कर रहे हो काम अपना, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। बट उसमें भी मैकेनिकल एडवांटेज हमारा ग्रेटर देन 1 नहीं होता। सो लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, फॉर अ गिवन डिज़ाइन ऑफ मशीन इवन इफ मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेज द वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स सेम। बिल्कुल आंसर हो जाएगा ये अपना। पूरे सिस्टम में आप देख सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाता है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो आंसर विल बी 4। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ block and tackle system with convenient direction has 3 movable pulleys then its velocity ratio। ओहो, तो भैया ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम तो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सेशन में करा रखा है ऑलरेडी, अपने लेक्चर्स में। देखो, होता क्या है ना, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या है, ध्यान से इधर देखो। कुछ बंच ऑफ पुलेज फिक्स्ड रहेंगे और ये कनेक्टेड रहेंगे लोअर बंच ऑफ पुलेज से, जो कि मूवेबल होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला इज नोन एज ब्लॉक एंड नीचे वाला इज नोन एज टैकल। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे समझना रसगुल्लो। जो टैकल पुलेज होते हैं ना, वो या तो ब्लॉक में जो नंबर ऑफ पुलेज है उससे इक्वल होंगे या एक कम होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ब्लॉक में 3 है, तो टैकल में या तो 3 होंगे या फिर 2 होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब आपसे पूछा है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू एन। ब्लॉक टैकल सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर होता है, एन के बराबर, जहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ पुलेज इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ पुलेज। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है, 3 मूवेबल पुले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मूवेबल पुले यानी कि टैकल सिस्टम में कितने पुले हैं, 3 मूवेबल पुले हैं। तो टोटल या तो 6 हो सकते हैं, या फिर अगर टैकल में एक कम हुआ। ठीक है, देखो 3 मूवेबल पुले यहाँ पे आपको बोल रहा है ना। सो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, कि या तो टोटल 6 हो सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है, या फिर टैकल में 3 है
और ब्लॉक में 4 हो सकते हैं, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। टैकल में 3 है, ब्लॉक में 4 है, तो ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि भाई टैकल के नंबर ऑफ पुले या तो इक्वल हो, ठीक है, या फिर एक कम भी हो सकते हैं। तो देखो या तो 7 होगा या ऊपर 3 होंगे तो ये 6 होगा। तो इज ईदर 6 और 7, ठीक है। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ऑल वर्क डन बाय अ मूविंग बॉडी, सॉरी, हाँ, बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक इज 0, ओके, एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज, अच्छा भाई, हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी आपका जो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, वर्क डन 0 रहेगा, क्यों? डिस्प्लेसमेंट इज 0, ओके। देखो एक बॉडी है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो ये तो हम मानते हैं कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, वो तो ठीक है। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एट एवरी इंस्टेंट बोला है, हर एक इंस्टेंट पे, ये नहीं कि पूरे सर्कल जब कंप्लीट करे तब क्या होगा, हर एक इंस्टेंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पे, डी पे, हर एक इंस्टेंट पे 0 होगा, ऐसा क्यों, ये पूछा है। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो वर्क डन का अगर आप फॉर्मूला ध्यान से आपने देखा होगा, दैट इज एफ टी कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 कब होता है, जब कॉस 90 होता है, यानी कि थीटा शुड बी 90। अब देखो जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे डिस्प्लेसमेंट इस तरह, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे, दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री है ना। फोर्स सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगे, तो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है ऐसे। डिस्प्लेसमेंट हम टेंजेंशियल लेते हैं सर्कल के, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, कॉस 90 हो गया, 0 हो गया। सो ऑप्शन 2 विल बी योर आंसर, ठीक है। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू हियर अ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट एको बाय ह्यूमन्स इन एयर, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी रफ, गलत है। साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ, नहीं, ग्रेटर होना चाहिए। साउंड शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड, यस, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और देख लेते हैं, द इंसिडेंट साउंड शुड हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन, नहीं नहीं, ये भी कोई कंडीशन नहीं हुई। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ द साउंड, ठीक है, लार्जर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन 3 इज़ योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। A person is standing in front of a vertical cliff, fires a gun and hears an echo in 3 seconds. The speed of sound in air is 340, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लिफ, ठीक है। देखो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू 2d/t होता है एको का फॉर्मूला, 2 बार डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। क्यों आ जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम हैं, हम कुछ बोलते हैं तो आवाज़ रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है ना, 2 बार डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसलिए 2d लिख देते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या कह रहा है, ये सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है बस हमें, डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इनटू टाइम बाय 2 कर देंगे। इस डिस्टेंस, स्पीड हमें कितनी दे रखी थी, 340, और टाइम है 3 सेकेंड, ठीक है। सो 340 इंटू 2/2, एक सेकेंड, 3 था क्या, हाँ, सॉरी सॉरी, 3 है ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं इससे कुछ मैच हो रहा है तो, या इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0, ठीक है, 510 इज़ द आंसर। तो एक तो ये रहा, और
एक ये रहा, है ना, सेम है ना ये दोनों, फर्स्ट और थर्ड आपका सेम है ना, फोर्थ गलत है, सेकंड गलत है, तो फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ है, ये रहा, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप सभी को ये क्लियर होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the sound changes to this, then how much distance should a person move towards or away the cliff? Okay, वही डिस्टेंस, वही फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल्स टू 2d/t। साउंड चेंज हो गया, पहले 340 था, अब 350 हो गया, यानी कि 350 माइनस 340 इज इक्वल्स टू 2d, टाइम वही है आपका 3। तो देख लेते हैं इस रिलेशन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, और बस आई थिंक यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 30/2। एक फोर्थ ऑप्शन भी कर रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 10 इज इक्वल्स टू 2d/3, 3 इधर गया तो 30 इज इक्वल्स टू 2d, तो आपका फोर्थ भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड भी कर रहा है, तो सेकंड एंड फोर्थ कहाँ है, फोर्थ, तो आंसर विल बी फोर्थ, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर क्लासेस तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर इंस्टा पे आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, वी विल रिप्लाई यू बैक। तो हमने हमारे कोर्स में स्ट्रक्चर लाइफ कोर्स में क्या इंक्लूड होगा, बेस्ट फैकल्टी इंक्लूड होगी, टेस्ट सीरीज़ होगा, कंप्लीट डाउट रिजोल्यूशन, फुल सिलेबस कवरेज होगा बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। हमारे यहाँ क्लास 9 to 12 होएगा, ठीक है। इसके अलावा जेई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या नीट और एनडीए की भी हम प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, थैंक यू, बाय बाय।